सलाखें। दिल्ली में अंडरवर्ल्ड की दस्तक। विजेंद्र ने हमें कंप्लेंट दी थी कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उनसे कुछ पैसे की मांग की जा रही है। चंद्रकांत बना दिल्ली का डॉन। ये एक बड़ा अपराधी है, जैसा मैंने बताया कि लाइफ कन्विक्शन का पनिशमेंट हो रखा है और एक बड़े ग्रुप से संबंधित रहा है। जेल से डॉन कर रहा है उगाही। वो मेरे को कहता है सीधा पैसे कहता है केस कर ले कुछ भी कर ले, लेकिन जहाँ तूने पैसा देना बंद कर दिया मेरे को वही मैं तेरे को मार दूँ, खत्म करवा दूंगा अंदर बैठे बैठे। जेल से डॉन दे रहा है धमकी। बच्ची है तेरे, दो लड़कियां, दोनों लड़कियों को करवा दूंगा मैं, कोई भी उसके साथ दुख। डॉन के गुंडे मचाते हैं कोहराम। डॉन के गुर्गे फैला रहे हैं दहशत। एक परिवार हुआ घर में कैद। 3 साल से मैं बाहर खेलने जाती, घर पे ही रहते हैं और ना ही स्कूल। डॉन ने दी है जान की धमकी। तो फोन वहाँ से इतने आते हैं कि जो हम बिल्कुल सिर फटने जैसा हो जाता है। ये है पुलिस के मुंह पर डॉन का तमाचा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा, आप देख रहे हैं सलाखें। अभी अभी आपने जो देखा वो हैरत में डालने वाला है, चौंकाने वाला है। वारदात दिल्ली की है। दिल्ली जहां पर प्रधानमंत्री भी रहते हैं और राष्ट्रपति भी। क्या ये मुमकिन है कि उसी दिल्ली में एक परिवार ऐसा भी रहता हो जो दहशत से इस कदर खौफजदा है कि घर से नहीं निकलता? बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी गई और हर तरफ से मौत आती नजर आती है उस परिवार को। आखिर क्यों? अगर जेल में बैठकर कोई अपराधी रंगदारी मांग रहा है, अपना गिरोह चला रहा है, तो फिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? आइए देखते हैं ये खबर जो आपको हैरत में भी डालेगी और आपको दुखी भी करेगी उस परिवार के हाल पर। आंखें नम हो जाती हैं जब संगम बिहार का विजेंद्र अपने परिवार पर लटकी मौत की तलवार का जिक्र करता है। हर पल मौत के खतरे में जीते हुए अगर 3 साल गुजर जाएं, तो ये हाल किसी का भी हो सकता है। अपनी मौत से ज्यादा फिक्र मासूम बेटियों के भविष्य की है, जिन पर डॉन की निगाहें गड़ी हैं। बेटे के बारे में कहता है भाई बिल्कुल काम कर दूंगा मैं, सोच भी नहीं पाएगा तो ऐसा कर दूंगा मैं। जी हां, कोई बीते 3 साल से विजेंद्र को तबाह करने की धमकी दिए जा रहा है। मौत की धमकी तिहाड़ जेल से फोन पर आती है और जब भी आती है विजेंद्र कई रात सो नहीं पाता, क्योंकि तिहाड़ जेल में बंद एक खतरनाक अपराधी विजेंद्र को परिवार समेत खत्म करना चाहता है। और वो खतरनाक गुनहगार ऐसा कर भी सकता है, इसमें पुलिस को भी कोई शक नहीं। ये एक बड़ा अपराधी है, जैसा मैंने बताया कि उसको कि लाइफ कन्विक्शन का पनिशमेंट हो रखा है और एक ये बड़े ग्रुप से संबंधित रहा है। तो ये इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते कि इस तरह की धमकी दी गई। 3 साल से ये शख्स अपने घर से नहीं निकला। जीने के लिए जो भी कुछ जरूरी है वो घर पर ही मंगवाया जाता है। काम धंधा सब बंद हो चुका है, बच्चे स्कूल नहीं जाते। 3 साल पहले जब लगातार धमकियां आनी शुरू हुई थीं, तभी इसने अपनी 2 मासूम बेटियों का स्कूल छुड़वा दिया था। मेरी लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं। अब आप उनकी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? मैं घर में उनका ट्यूशन लगवाता हूँ, ट्यूशन देता हूँ मैं इनको। तो स्कूल जाना आपने छुड़वा दिया? हाँ जी, क्या खतरा है। स्कूल छूटा, स्कूल के साथ स्कूल की सहेलियां छूटी और फिर धीरे धीरे कब बचपन हाथ छुड़ा गया, विजेंद्र की बेटियों को पता ही नहीं चला। 3 साल गुजर गए हैं इन बच्चियों को घर से निकले। घर के पास पार्क है, लेकिन दहशतजदा माँ बाप अपनी मासूम बेटियों को खेलने नहीं जाने देते। डरते हैं कहीं गुनहगार इस घर की बर्बादी की शुरुआत इन बच्चियों से ही ना कर दें। 3 साल से मैं बाहर खेलने जाती, घर पे ही रहते हैं और ना ही स्कूल, बस ट्यूशन और घर पे। ऐसी दहशत इससे पहले
आपने सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखी होगी। हिंदी फिल्मों की तरह जेल में कैद एक खतरनाक खलनायक इस परिवार के लिए दहशत का सबब बना हुआ है। कहने को तिहाड़ जेल में जैमर लगे हैं, वहां कैदियों को फोन हासिल ही नहीं हो सकता। बावजूद इसके जेल में बंद वो गुनहगार बार बार विजेंद्र को फोन करता है, बार बार उसे मौत की धमकी देता है। जो भी पापा के पास कॉल्स आती हैं, जो ये लोग करते थे आज जेल से, तो उस वजह से पापा डर जाते हैं, इसलिए हमें मना कर देते हैं बाहर जाने के लिए। जाहिर है सिर्फ बातों से इतनी दहशत पैदा नहीं होती। 2 बार घर से बाहर निकलने की गलती की थी विजेंद्र ने। दोनों बार जानलेवा हमला हुआ और फिर विजेंद्र समझ गया कि फोन पर अक्सर मिलने वाली धमकी एक कड़वी हकीकत है। तो मैंने पहले कई बार पैसे नहीं दिए तो मेरे साथ उसने चोट करा दी मेरे को। मैं ट्रामा सेंटर में भर्ती हो गया, तो लड़कों पे केस भी लग गया था, उसके लड़कों पे, चंदू के लड़कों पे 308 का लग गया था और भी केस लगे थे उन पे। एक बार मेरा हाथ तोड़ दिया उन्होंने, फिर सर फाड़ दिया था मेरा। दोनों हमलों में विजेंद्र किसी तरह बच तो गया, लेकिन इसके बाद वो खतरे की गहराई को समझ गया। क्या चौकी, क्या थाना, क्या पुलिस अफसर, किस दरवाजे पर विजेंद्र ने माथा नहीं रगड़ा, लेकिन 3 साल तक इसे कोई मदद हासिल नहीं हुई। इसके बाद शुरू हुआ जेल से उगाही का सिलसिला। विजेंद्र को बताया गया कि जब तक तू पैसा देता रहेगा तेरी सांस चलती रहेगी। वो मेरे को कहता सीधा पैसे कहता है, केस कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जहाँ तूने पैसा देना बंद कर दिया मेरे को, वही मैं तेरे को मार दूं, खत्म करवा दूंगा अंदर बैठे बैठे। आगे बताएंगे कि आखिर कौन है वो डॉन और क्यों वो पड़ा हुआ है इस परिवार के पीछे, और क्यों उसे रोकने में लाचार है पुलिस। क्या क्या इंतजाम किए हैं विजेंद्र ने अपने परिवार को जिंदा रखने के, आगे दिखाएंगे। आप बस देखते रहिए सलाखें। रजनी शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पहले फोन पर धमकी आती है और फिर परिवार पर दहशत छाती है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर ये शख्स उस अपराधी का फोन उठाता ही क्यों है? अगर ये सवाल आपके जहन में आया है तो आपको बता दें, फोन उठाना विजेंद्र की मजबूरी है, क्योंकि ऐसा न करने पर उसके घर को सी कंपनी के गुंडे आकर घेर लेते हैं। सीसीटीवी में ये सच कैद हो चुका है जो हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ऐसी दहशत जिसका कोई मुकाबला नहीं, जो शायद आपने इससे पहले न कभी सुनी होगी न कहीं देखी होगी। मोटरसाइकिलों पर सवार गुंडों के इस हुजूम को देखिए। जेल में बंद उस खतरनाक बदमाश का फोन जब जब विजेंद्र नहीं उठाता, उसके घर के बाहर गुंडों की भीड़ लग जाती है। हथियार बंद ये गुंडे विजेंद्र को घर के बाहर से ललकारते हैं। उसे कहते हैं कि वो फोन उठाए, भाई से बात करे। भाई यानी वही खतरनाक मुजरिम जो जेल के भीतर से इस परिवार को रिमोट पर चला रहा है। मेरे को 3 अप्रैल को फोन करा उसने कहा भाई ऐसा तो बहुत चालाक बन रहा है, चालाक बनने से कोई काम नहीं चलेगा, पैसे से ही काम चलेगा, पैसा देगा तो अपनी जिंदगी बचाएगा, नहीं तो कोई मदद करने वाला। जेल में मौजूद चंद्रकांत और चंदू के गुर्गे खुलेआम गली में हंगामा करते हैं। पास पड़ोस के लोग दहशत में आ जाते हैं और घर के भीतर विजेंद्र की मासूम बेटियां सिसकने लगती हैं। छोटी बेटी पर तो इस सब का ऐसा गहरा असर पड़ा है कि वो अब किसी के भी सामने नहीं आती। अब वो किसी से बात नहीं करती। बड़ी बेटी को भी बस यही पता है कि पापा को मदद की जरूरत है और वो बड़ी होकर अगर वकील बन गई तो वो जरूर अपने पिता की मदद कर सकेगी। क्या बनना चाहती थी आप? मैं लॉयर बनना चाहती थी। अब लगता है कि आप लॉयर बन पाएंगी? अगर सब मेरे पापा और मम्मी की हेल्प करेंगे तो हो सकता है कि मैं बन भी जाऊं। जाहिर है ये दहशत की इंतहा है। अब तक विजेंद्र कई लाख रुपए बतौर उगाही चंद्रकांत उर्फ चंदू को दे चुका है, लेकिन जान का खतरा कभी कम नहीं हुआ।
काम धंधा 3 साल से बंद पड़ा हो तो पैसे भी कब तक बचे रहेंगे। अब तो रंगदारी देने के लिए पैसे भी नहीं बचे। लिहाजा विजेंद्र का परिवार नहीं जानता कि अब जिए तो जिए कैसे। बच्चों के लिए कुछ जोड़ के रखें या हमें इस तरह के गुंडों को पैसे दें या अपने घर को चलाएं, बताओ किस तरह से हम क्या करें। हमारी जिंदगी तो एकदम से नरक बन के रह गई है। इस परिवार की दास्तान लेकर जब इंडिया न्यूज की टीम पुलिस के आला अफसरों से मिली तो पुलिस ने बाकायदा जेल में बंद बदमाश के खिलाफ जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कर लिया। एक अपराधी है जिसको कि लाइफ कन्विक्शन हो रखा है, उसके लोग धमकियां दे रहे हैं। इसी शिकायत के आधार पर हमने केस रजिस्टर किया है जिसमें कि जान से मारने की धमकी और पैसे की उगाही का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, इंडिया न्यूज की पहल पर अब दिल्ली पुलिस ने विजेंद्र को ये आश्वासन भी दिलाया है कि अगर वो कभी घर से बाहर जाना चाहे तो उसे डरने की जरूरत नहीं। वो पुलिस को खबर करे और पुलिस उसके साथ उसकी हिफाजत के लिए चलेगी। इससे राहत तो मिली लेकिन मौत का खतरा अब भी बरकरार है। वो अब तो उन्होंने बोला तू घर से कहीं भी बाहर जाए तो हमें बता के जाएगा, हम तुम्हारे साथ पुलिस भेजेंगे, सब कुछ भेजेंगे। अब सर यकीन तो मेरे तो मैं घर से ही नहीं जाता, मैं कहीं पहली बात तो बाहर। अब मेरे को पुलिस वालों का इतना वो नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों चंद्रकांत उर्फ चंदू नाम का वो बदमाश इस परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर क्यों वो विजेंद्र की जिंदगी में जहर घोलने पर आमादा है। तो इसका जवाब है चंद्रकांत को हुई उम्र कैद की सजा। दरअसल साल 2004 में चंद्रकांत उर्फ चंदू ने विजेंद्र के पास काम करने वाले अन्नू नाम के एक शख्स का कत्ल कर दिया था। विजेंद्र मामले में गवाह था और उसने गवाही देकर चंद्रकांत को अदालत से उम्र कैद की सजा दिलवा दी। वो भी इधर ही रहता है दूसरे ब्लॉक में, तो वो मेरा वो मारने के चक्कर में आया था। मैं तो मरा नहीं लेकिन मेरे लड़के को मार दिया उसने। उस लड़के को मार दिया, वो जेल में चला गया। मैंने पैरवी करी और उसको उम्र कैद की सजा हो गई। बस इसी के बाद से चंद्रकांत विजेंद्र की जान का दुश्मन बन बैठा है। वो साल 2009 में जेल से पैरोल पर बाहर निकला और तब से चंद्रकांत उर्फ चंदू की सी कंपनी का हर गुर्गा विजेंद्र के लिए आफत बना हुआ है। अब क्या करेगी पुलिस, कैसे करेगी इस परिवार के आतंक का खात्मा और जिंदा रहने के लिए कैसे सीसीटीवी कैमरों से घिरा रहता है ये परिवार, आगे दिखाएंगे। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। खुद पुलिस मानती है कि चंद्रकांत एक बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी है और अगर वो किसी को धमकी दे रहा है तो फिर धमकी उतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा सच जिंदगी के लिए मौत होती है। और इन हालातों में परिवार आखिर कब तक जिएगा। बीते 3 साल की दहशत ने इस परिवार की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। आइए बताएं आपको कैसे जीता है ये परिवार। जब गुनाह की निगाह किसी घर पर जम जाती है तो घर को कैमरों की निगाह में रखना मजबूरी बन जाती है। लिहाजा विजेंद्र ने अपने घर के चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगा रखे हैं। ये कैमरे दिन रात 24 घंटे घर की हर एंगल से तस्वीरें उतारते रहते हैं। कौन जाने किस तरफ से डॉन के गुर्गे पार कर जाएं। विजेंद्र ने खुद को चंद्रकांत से बचाने के लिए कैमरों का सहारा लिया, लेकिन कैमरे सिर्फ घर पर ही नहीं लगे बल्कि विजेंद्र ने अपनी गली समेत इलाके में पूरे 16 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। कमाल देखिए कि विजेंद्र को पुलिस पर कम, कैमरों पर ज्यादा भरोसा है। क्या आपने इसकी शिकायत पुलिस से की है? पुलिस में की जी, मैंने 2009 से करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई मदद कभी किसी पुलिस वाले ने नहीं करी। अब सर यकीन तो मेरे तो मैं घर से ही नहीं जाता, मैं कहीं पहली बात तो बाहर।
अब मेरे को पुलिस वालों का इतना वो नहीं है। 3 साल गुजर गए इस दहशत में जीते हुए। कौन मानेगा कि ये राजधानी दिल्ली है। यही दिल्ली पुलिस खुद के मुल्क की सबसे चुस्त पुलिस होने का दावा करती घूमती है। ये हद है कि एक परिवार को कानून और पुलिस के होते हुए इस कदर मर मर कर जीना पड़े। आखिर क्या कसूर है इस मासूम बच्ची का जो दहशत की वजह से बीते 3 साल से स्कूल नहीं जा पा रही। क्या कसूर है इस माँ का जो अपने बच्चों के साथ घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। और क्या कसूर है विजेंद्र का अगर उसने कानून की मदद कर एक गुनहगार को उम्र कैद की सजा दिलवाई। कहने को सजा चंद्रकांत को हुई है लेकिन सजा भुगत रहा है ये परिवार। बड़ा सवाल ये भी है कि खुलेआम मुल्क की सबसे महफूज जेल से अगर उगाही और गिरोह चलाए जा रहे हैं तो फिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।